सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस सेनानायक दैत्यराज ग्रसन के मारे जाने पर दानवगण श्रीहरि के साथ युद्ध मर्यादा का परित्याग कर भयंकर युद्ध करने लगे। उस समय वे पट्टिश, मुसल, पाश, गदा, कुणक, तीखे मुख वाले बाण, चक्र और शक्तियों से प्रहार कर रहे थे। तब विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले भगवान जनार्दन ने अपने अग्नि की लपटों के समान उद्दीप्त बाणों से दैत्यों द्वारा छोड़े गए उन अस्त्रों में प्रत्येक के 100 टुकड़े कर दिए। तब दानवों के अस्त्र प्रायः नष्ट हो गए और उनका चित्त व्याकुल हो गया। इस प्रकार जब वे रणभूमि में अस्त्र ग्रहण करने में असमर्थ हो गए, तब मरे हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से जनार्दन के साथ युद्ध करने लगे। इस तरह करोड़ों दैत्य चारों ओर से घेरकर उनके साथ युद्ध कर रहे थे। उस समय उस भयंकर संग्राम में भगवान विष्णु को, जो अनेकों विग्रह शरीर धारण कर उनके साथ युद्ध कर रहे थे, भुजाएं कुछ शिथिल पड़ गई। तब वे गरुड़ से बोले, गरुड़, तुम इस युद्ध में थक तो नहीं गए हो? यदि थके ना हो तो तुम मुझे मथंग के रथ के निकट ले चलो, और यदि तुम थक गए हो तो 2 घड़ी के लिए रणभूमि से दूर हट चलो। शक्तिशाली भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर गरुड़ रणभूमि में भयंकर आकृति वाले दैत्यराज मथन के निकट जा पहुँचे। दैत्यराज मथन ने शंख, चक्र एवं गदा धारण किए हुए विष्णु को सम्मुख उपस्थित देखकर उनके वक्षस्थल पर भिदिपाल, ढेलवास एवं तीखे बाण से प्रहार किया। उस महायुद्ध में दैत्य द्वारा किए गए उस प्रहार की कुछ भी परवाह न कर विष्णु ने उसे ऐसे 5 बाणों से घायल किया, जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए थे। पुनः कान तक खींचकर छोड़े गए 10 बाणों से उसके स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। श्रीहरि के बाणों से मर्मस्थानों के घायल हो जाने पर दैत्येंद्र मथन कांपने लगा। फिर 2 घड़ी के बाद आश्वस्त होकर उसने परिघ उठाया और उस अग्नि के समान तेजस्वी परिघ से जनार्दन पर भी आघात किया। भगवान विष्णु उस प्रहार से कुछ चकार सा काटने लगे। तत्पश्चात माधव की आंखें क्रोध से चढ़ गईं। तब उन्होंने गदा हाथ में ली और क्रोध पूर्वक उसके आघात से रथ सहित मथन को पीस डाला। दैत्येंद्र मथन इस प्रकार धराशायी हो गया, जैसे प्रलय काल में पर्वत ढह जाते हैं। उस पराक्रमशाली दानव के धराशायी हो जाने पर दैत्यों में उसी प्रकार विषाद छा गया, मानो हाथियों का समूह दलदल में फंस गया हो। उन अत्यंत अभिमानी दानवों के इस प्रकार विपत्तिग्रस्त हो जाने पर दानवेश्वर महिष ने, जिसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे और जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाला था, अपने बाहुबल का आश्रय लेकर श्रीहरि पर आक्रमण किया। उस समय महिष ने श्रीहरि पर तीखी धार वाले शूल से आघात किया। फिर वीरवर महिष ने गरुड़ के हृदय पर शक्ति से प्रहार किया। तत्पश्चात उस दैत्य ने रणभूमि में विशाल पर्वत की गुफा के समान अपने मुख को फैलाकर गरुड़ सहित अच्युत को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। 10-19 तदनंतर जब महाबली विष्णु को उस दानव की चेष्टा ज्ञात हुई, तब उन्होंने दिव्यास्त्रों से उसके मुख को भर दिया। इस प्रकार भगवान गरुड़ध्वज ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित दिव्य बाणों द्वारा महिषासुर के मुख को ढककर उस पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उन बाणों से आहत हुए पर्वत सदृश विशालकाय महिषासुर का शरीर विकृत हो गया और वो रथ से नीचे गिर पड़ा, परंतु मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। महिष को भूमि पर पड़ा हुआ देखकर केशव ने कहा, महिषासुर, इस युद्ध में तुम मेरे अख द्वारा मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि कमलयोनि साक्षात ब्रह्मा ने तुमसे पहले कह ही दिया है कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से होगी। अतः उठो, अपने जीवन की रक्षा करो और शीघ्र ही इस युद्ध स्थल से दूर हट जाओ। इस प्रकार उस दैत्यराज महिष के युद्ध विमुख हो जाने पर शुंभ नामक दानव कुपित हो उठा। उसकी भाहें तन गईं और मुख विकराल हो गया। वह दांतों से होंठ को चबाता हुआ हाथ से हाथ मलने लगा। तत्पश्चात उसने अपने भयंकर धनुष को हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा सर्प के समान जहरीले बाणों को हाथ में लिया। फिर तो सुदृढ़ मुष्टि से युक्त एवं विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले उस दैत्य ने धधकती हुई अग्नि की लपटों के समान विकराल एवं अचूक लक्ष्य वाले असंख्य बाणों के प्रहार से विष्णु और गरुड़ को घायल कर दिया। तब दैत्येंद्र शुभ के वाण से आहत हुए विष्णु ने भी कृतांत के समान भुषुंडी हाथ में ली और उस भुषुंडी शुभ के वाहन पर्वत के समान विशालकाय मेष को पीसकर चूर्ण कर दिया। तब वो दैत्यराज मरे हुए मेष से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और पैदल ही युद्ध करने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर खड़े हुए उस दानव पर श्रीहरि प्रलयकालीन अग्नि के तुल्य चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय उस दैत्य की ओर आंख फाड़कर देखते हुए विष्णु ने प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़े गए 3 बाणों से उस दैत्य की भुजा को, 6 बाणों से मस्तक को और 10 बाणों से ध्वज को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार विष्णु द्वारा बींधा गया दैत्येश्वर शुंभ व्यथित हो उठा। उसके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। तत्पश्चात जब वो कुछ धैर्य धारण कर उठ खड़ा हुआ, तब हाथ में शंख, कमल और शार्ंग धनुष धारण करने वाले विष्णु ने उससे कहा, शुभासुर, तुम थोड़े ही दिनों में किसी कुमारी कन्या के हाथों मारे जाओगे, अतः रणभूमि को छोड़कर हट जाओ। मूर्ख, इस युद्ध में तुम्हारा मेरे हाथों वध नहीं हो सकता। फिर व्यर्थ ही मेरे साथ युद्ध करने के लिए क्यों समुत्सुक हो रहे हो? तदनंतर भगवान विष्णु के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर जंब और निमि
दोनों दैत्य विष्णु को पीस डालने के लिए आ पहुँचे। तब निमि ने अपनी प्रचंड गुर्वीली गदा को उठाकर गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया। उधर शुभ ने भी चमकीले रत्न समूहों की विचित्र कांति से सुशोभित परिघ द्वारा विष्णु के मस्तक पर आघात किया। इस प्रकार उन दोनों दानवों के भीषण प्रहार से क्रमशः मेघ एवं अग्नि की सी कांति वाले दोनों विष्णु और गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों दैत्यों के उस कर्म को देखकर सभी दैत्य सिंहनाद करते हुए उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। कुछ प्रचंड पराक्रमी दैत्य अपने धनुषों को हिलाते हुए पैरों के आघात से पृथ्वी को भी विदीर्ण करने लगे। कुछ दैत्य हर्ष में भरकर अपने वस्त्रों को हिलाने लगे तथा कुछ शंख, नगाड़ा और गोमुख आदि बाजे बजाने लगे। तदनंतर थोड़ी देर बाद केशव सहित गरुड़ की भी चेतना लौट आई। तब वे उस युद्ध से विमुख हो बड़े वेग से भाग खड़े हुए।